अगला सवाल विनेश शर्मा साहब की तरफ से उत्तराखंड से है। शर्मा जी ने जानना चाहा है, इनको कंस्ट्रक्शन के लिए लोन चाहिए और इनका एक प्लॉट है। आपने बताया ये प्लॉट आपका इनफैक्ट देहरादून में है, जिसके लिए आप आगे मूव करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर आपने चेक किया, आपने बताया आपके दो जगह अकाउंट्स हैं, स्टेट बैंक में भी, एक्सिस बैंक में। आपने ट्राई किया है वहाँ पर कंस्ट्रक्शन के लिए लोन के लिए आपने वहाँ अप्लाई किया? जी, वो मेरे यूँ पूछ रहे थे कि आपकी ITR है कि नहीं है। आप ये इनकम टैक्स ITR वगैरह फाइल करते हैं? नहीं करते साहब, हम तो Okay. 20,000 रुपए महीने कमा लेते हैं, फिर करते हैं। आपको राय दिलवाते हैं। बलवंत साहब ये बता रहे हैं इन्होंने ITR भी इनफैक्ट फाइल्स नहीं की हैं, तो इसमें थोड़ा लेंडर्स का कंफर्ट भी उस तरह से नहीं होगा। ये आप बेशक बता रहे हैं जो आपके हिसाब से प्लॉट की जो वैल्यू है वो एक तरफ, लेकिन रीपेइंग किस तरह से करेंगे, किस तरह से मूव करेगा, उस कॉन्फिडेंस के लिए ITRs वगैरह भी, मतलब ये प्रमाण किस तरह से देंगे कि इतनी इनकी आय है। ऐसे में ये कैसे मतलब आगे बढ़ें? इनका खाता ज़रूर है उस बैंक में, फिर आप इनको कैसे एडवाइस करते हैं? देखिए सौरभ जी, ऐसा है कि लेंडर लैंड करने के पहले इंश्योर करना चाहेगा कि बोरोवर उसको लोन को सर्विस कैसे करेगा। अभी जैसे ये बता रहे हैं कि इनका ITR नहीं है, तो इनकी इनकम भी 2 लाख से कम ही है, नहीं तो इन्होंने इनकम टैक्स का रिटर्न भरा होता। अगर रिटर्न नहीं भरा है तो भी अगर कोई किसी भी प्रकार से अगर ये अपनी इनकम प्रूव कर सकते हैं तो बैंक वो उसके इनकम के बेसिस पे, जैसे मैंने बताया 4.5 टाइम्स एनुअल इनकम का वो लैंड कर सकता है। तो अगर उनके प्लॉट का वैल्यू कितना भी हो, वो प्लॉट का वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा जो इनकी जो मार्जिन मनी है जो कंस्ट्रक्शन लोन के लिए, उसके लिए बैंक कंसिडर कर सकता है। बाकी इससे ज़्यादा इनको कोई भी सहूलियत नहीं मिल पाएगी। तो इनको अपनी इनकम तो प्रूव करनी ही पड़ेगी। इनकम अगर प्रूव नहीं कर पाते, जैसे ये खुद अगर इनकम टैक्स का रिटर्न नहीं भर रहे हैं, इनके पेरेंट्स अगर इनकम टैक्स का रिटर्न वगैरह भर रहे हैं या इनके अर्निंग स्पाउस है, तो उनके साथ जो जॉइंट बोरोवर बना के अप्लाई कर सकते हैं और उनकी जो इनकम है उसके बेसिस पे इनको लोन मिल जाएगा। अच्छा, और वैसे भी क्योंकि ये अब सेल्फ कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं, तो ऐसे में ऑप्शंस भी क्या लिमिटेड रहते हैं? मतलब ये अगर मूव भी करना चाह रहे हैं तो ऑप्शन होंगे सीमित, लेकिन विकल्प होंगे? देखिए सौरभ जी, नॉर्मली हर एक लेंडर है वो जो कंस्ट्रक्शन लोन देने में कंफर्टेबल नहीं है। तो जो लीडिंग बैंक है, स्टेट बैंक है, ICICI है, HDFC है, एक्सिस बैंक है, वो लोग ही लोन जो कंस्ट्रक्शन लोन देते हैं। बाकी हर एक लेंडर कंफर्टेबल नहीं होता और उसमें भी थोड़ा प्रोसेस लंबा होता है। जैसे आप जब भी बैंक डिसबर्स करने के पहले चाहेगा कि आपका जो पोर्शन है, आपका शेयर है वो आप पहले लगा लीजिए। आपको पहले इंजीनियर आर्किटेक्ट से कॉस्ट है वो सर्टिफाई करवा के देनी पड़ेगी, और जैसे जैसे आपकी कंस्ट्रक्शन पूरी होगी उसी स्टेजेस में आपको लोन का डिसबर्समेंट होगा। ऐसा पूरा जितना लोन सैंक्शन हुआ वो एक साथ बैंक आपको डिसबर्स नहीं करेगी, और उसके लिए आपको या तो वो जो साइट के हैं फोटोग्राफ वगैरह सबमिट करने पड़ेंगे, और बैंक चाहे तो अपना रिप्रेजेंटेटिव भी डेप्यूट कर सकती है और वो इंस्पेक्शन करने आ सकता है कि भाई कंस्ट्रक्शन कितना कंप्लीट हुआ है। राइट, तो इस तरह से आप आगे बढ़िए। अगला प्रश्न जो है ये इंदौर से है।